बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के घर आज जश्न का माहौल है क्योंकि बेटा जेल से घर वापस जो आ गया है। लेकिन जश्न तो मना इमली के घर, इमली के ससुराल में, क्योंकि इमली के ससुराल वालों ने इमली को बतौर बहू स्वीकार कर लिया, उसका गृह प्रवेश भी करवाया और देखिए सुहाग रात के लिए कितनी तैयारियां की, कितना खर्चा किया, मगर क्या फायदा। ये ग्लास भी हमारा और दूध भी हमारा। सज गई है इमली और आदित्य की सुहाग की सेज। आज घर वालों ने खुद ही इमली और आदित्य की सुहाग रात की सेज सजाई है। आप सबको भी दिख रहा होगा कि वाह क्या खर्चा किया है। शर्माते हुए इमली भी आई हल्दी वाला दूध आदित्य के लिए लेकर। दोनों खुश थे। आदित्य प्यारी प्यारी बातें करने ही वाला था। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें उससे पहले आदित्य चाह रहा था कि अब तक एक बात जो उसने छुपा रखी है वो आज कह देगा। पहले आदित्य ने इमली को प्यार से सहलाया और उसके बाद जब सच्चाई बताई कि मालिनी की सच्चाई वो जानता है। इमली के पास जो सबूत थे मोबाइल में, वो सबूत किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ने ही डिलीट कर दिए। सब दिखावा रहे बाबू साहब, ये सब ढूंढ रहे हैं। आप एक पल के खातिर भी हम पे भरोसा कहीं नहीं कर सकते। और तुम हम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ गए, अपने पूरे परिवार के खिलाफ तुम्हारे लिए खड़े रहे, फिर भी तुम हम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? फिर क्या इमली हर वक्त बोलती रहती थी कि मालिनी नाटक कर रही है, ये केवल दिखावा कर रही है आपसे प्यार करने का। लेकिन उसकी बातों पर कभी भी आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। जब सच उसे पता चला तो वो नाराज हो गई और अपनी सुहाग रात की सेज छोड़कर चली गई। जैसे ही उनको पता चला, प्री कैप में दिख गया कि अच्छा पढ़ना है, एक्सेप्ट कर रही है, तो अभी मतलब इमली आदित्य के रूम में रहेगी, तो एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाती है कि अभी हमें रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे ये सब, बिकॉज वो आसानी से मिलते नहीं है क्योंकि वो स्टोरी में कहीं से फिट भी नहीं होते हैं। मतलब अभी जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है उसमें स्टोरी में तो आराम से फिट होता है, तो पता नहीं डिसअपॉइंट होने वाला है। लेकिन नहीं, इसमें फन एलिमेंट भी है, वो इन्जॉय भी करेंगे, फिर थोड़ा सा लगेगा यार। अब आदित्य, हम जानते हैं कि आप सीरियल के हीरो हैं और आपको कभी भी अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन मौका और दस्तूर तो देखते आज के दिन तो आपको इमली का मूड खराब नहीं करना चाहिए था। फिर किसी दिन मौका देखकर ये बात कह देते। खैर, अब रूठी हुई इमली को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो बताइए कैसे मनाएंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंड्या स्टोर के जो शिवा और रावी है ना, वो स्टोर भले जाए ना जाए लेकिन किचन में ज़रूर गए हैं और किचन में उनकी कुछ तो प्रेम कहानी पक रही है। वैसे सिर्फ पक नहीं रही, जल भी रही है। क्या करे बेचारे, ध्यान नहीं रहता ना।
सबके और हमारे घर की रसोई में तो भाई यही पकता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन जरा पंड्या परिवार की रसोई पर नजर डालिए, जहां पर आज खाना नहीं बल्कि कुछ और ही पक रहा है। रावी और शिवा के बीच प्यार पकने की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन भाई इनके प्यार में आग लग गई। अब वो क्या है ना, दिशा आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है रावी और शिवा के बीच। फिर क्या, दिशा के लिए आया है शिवा यहाँ पर तेल गरम करने। उसने रावी से कहा, लेकिन रावी भला क्यों दिशा के लिए तेल गरम करे। फिर क्या, शिवा ने खुद ही ये काम करना शुरू कर दिया। अब भाई जिसका काम उसी को साचे, जिसने कभी गैस जलाया नहीं है भला वो तेल क्या गरम करेगा। देखिए हाथ जला बैठा ना। अब बे शिवा की जलन रावी तो देख नहीं सकती है। उसने थोड़ा सा प्यार जताया, फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ ये आप ही देख लीजिए। बाहर दिशा वेट कर रही थी, मैं तेल लेने गया था। यहाँ टाइम पास शुरू हो गया। यहाँ पे जेलसी पक रही है। दिशा के पैर में मोच आ गई तो तेल गरम करके पैर पे लगाया जा रहा है, पर मेरी उंगली कट गई तो उसका ध्यान भी नहीं है। रावी को शिवा अगले सीक्वेंस में डर्मीकूल पाउडर गिफ्ट करता है और उसको बोलता है ये पाउडर रोज अपनाओ और ठंडे रहो, ठंडक पाओ। एलिस को आई थिंक ये ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये रियल लाइफ में भी इतनी ही चुलबुली है। रावी के मन में तो दिशा के लिए कुछ ऐसा ही चल रहा होगा कि शिवा तुम्हारी दिशा तेल लेने जाए, मुझे उससे क्या, मैं तो अपना काम करूंगी, अपने शिवा को पाकर रहूंगी। अब रावी अपना ना यही वाला एटीट्यूड रखना, जिससे समझ में आएगा शिवा को कि उसकी जिंदगी में केवल एक ही लड़की है और उस लड़की का नाम है रावी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल राधा कृष्ण ने पूरे कर लिए 800 एपिसोड। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तभी तो सेट पर मना बड़ा सा जश्न। जश्न के साथ साथ एक संदेश भी दे रहे हैं राधा कृष्ण, किस पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ। जी हाँ, यही संदेश है राधा कृष्ण का। एपिसोड बहुत लंबा सफर होता है और अब 800 एपिसोड का सफर तय कर लिया है स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस के शो राधा कृष्णा ने। आज के दिनों में 800 एपिसोड पूरा करना ये किसी भी सीरियल के लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब हमारा पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। इसके बावजूद हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया थमी नहीं, रुकी नहीं। अब ये भगवान का ही तो आशीर्वाद है कि सीरियल राधा कृष्णा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही गया। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी खुद मौजूद हैं अपने सितारों का हौसला अफजाई करने के लिए। कुछ भी नहीं चेंज हुआ और बहुत कुछ भी चेंज हो गया है। जो कुछ नहीं चेंज हुआ है वो है कि जो ये एज इंसान है ये वही है जो पहले थे। इनमें एज इंसान वैसे ही हैं, उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही डेडिकेटेड हैं, उतने ही पागल हैं जैसे थे तो जो शुरुआत होने के पहले।
जो चेंज हुआ है वो काम पे जो अप्रिसिएशन मिलता है, जो कॉन्फिडेंस आती है, जो अपनी खुद की लर्निंग होती है कि वो किस चीज़ों में अच्छे हैं, किस चीज़ों में नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और वो जो कॉन्फिडेंस आता है अच्छे काम का, जो आपसे आपकी ही काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, वो कॉन्फिडेंस इनमें आया। सो ये पूरी टीम ही है जिनके कारण राधा कृष्ण बना है। तो राधा कृष्ण की टीम अपनी ही टीम को थैंक यू बोल रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ। Thanks to everyone out there who is supporting us, loving us unconditionally after it's been 800 episodes. Yes, it's been a big thing. आप देखना चाहते हो और हम काम करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हो इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने कहा अभी दुनिया थम गई थी, जब ये हम भी उतना ही थम गए थे। तो बहुत मेमोरेबल रहा है ये सफ़र। आई थिंक शुरू में नर्वसनेस की वजह से, डर की वजह से इतने लोग एक साथ हम शूट कर रहे हैं, मेरे लिए पर्सनली थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट जब हम सीन्स आते थे जो हम पोर्ट्रे करें, उसमें जब हम घुस जाते थे, उसमें भी एफ़र्ट्स डालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई थिंक मैं नेचुरली उन चीज़ों में इतना घुस गई थी। मुंह तो मीठा होगा ही, उसके अलावा हर किसी का सत्कार भी किया जाएगा। आज 800 एपिसोड पूरे हुए हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सॉरी बोलने का। तो आज मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए कहना मेरा बनता है। सॉरी प्रोडक्शन टीम, मैं बहुत लेट आता हूँ बट मैं आता हूँ, दिल से काम करता हूँ। सॉरी क्रिएटिव टीम, मैं डबिंग टाइम पे नहीं देता हूँ। सॉरी सबको, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड सपोर्टिंग मी। लॉट्स ऑफ लव। तो क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत में किसी से मिलते हैं तो आस्ते आस्ते वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये माइक का मेरे साथ हमेशा होता है, ये कुछ नया नहीं। इस बार भी होगा, चलिए। तो सुमेश जैसा भी है, आई थिंक दैट जो काम पता है हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी खुश हो जाती है। देखो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, ये सब तेरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा ही है। तू वो मेंटेन कर, बदलने की कोशिश मत कर। आज पहली बार किसी बच्चे ने उसको बोला मैं आपकी फैन हूँ, तो खुश हो गया। उसको भी लगा कि यार मेरे जैसे आदमी को कोई फैन कैसे हो सकता है, पर मैं तेरा कब से फैन हूँ। ऐसा कौन है तेरा फैन नहीं है पता? यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई फैन है इसका? और आपको बता दें, सबसे ज़रूरी बात, आज यहाँ पर खूब सारे पौधे लगाए जाएंगे और जहाँ पर ये सभी मिलकर पौधे लगाने वाले हैं ना, उस जगह को नाम दिया गया है स्मृति वन। ये एक अच्छा कॉज है। जब जब हम इन छोटे पौधों को देखेंगे और जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, कितनी खुशी होगी ना कि इन पौधों को हम सब ने मिलकर लगाया है। इसे यादगार बनाना चाहिए कि हम कैसे कुछ करें कि हमें खुद सालों तक फॉरएवर ये याद रहे कि ये कहानी कहने का हमें मौका मिला था और हम ब्लेस्ड थे कि हम ये कहानी कह पाए। और तो हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की है कि हम कुछ गुलमोहर ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जब हम फ्री होते हैं तो वी ऑलवेज थिंक फॉर अ बेटर वर्ल्ड अराउंड अस, लेस पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड, यू नो, लिटिल मोर ग्रीन वर्ल्ड। उमरगांव की वो स्पेशलिटी है दैट यू सी लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ कामनेस यू कैन फील हियर। अब सास बहू और साजिश का सफ़र भी ये पूरे दिन इनके साथ रहा। अब दिवाली के मौके पर गए हैं तो इन सब के साथ ये दिवाली सेलिब्रेट करना भी तो बनता है ना। तो चलिए स्वस्तिक परिवार के साथ मनाते हैं ग्रैंड दिवाली। उमरगांव से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
अब दिवाली आने वाली है, जी हाँ, बस आ ही गई और तैयारियां तो शुरू हो ही गई होंगी। आपके घर पे साफ सफाई हो गई होंगी, कुछ नाश्ते भी बन रहे होंगे। अब देखिए श्वेता महाडिक है ना, जो कभी गुड्डन सीरियल में नजर आती थी, उनके घर भी दिवाली की तैयारी पूरे जोर में है और सास बहू और साजिश के लिए उन्होंने स्पेशल तैयारी की है। चलिए चलते हैं श्वेता के घर। श्वेता महाडिक और आज त्योहार का दिन है भाई, दिवाली है और बिन दियों के दिवाली तो बिल्कुल मनती नहीं है ना। और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाहर से दिए खरीद के लाते हैं, बट इस बार हम ट्राई करेंगे कि खुद से घर पे बैठे बैठे दिए बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले हमको साफ़ सफाई भी तो करनी पड़ेगी और दिवाली के सारे प्रेपरेशंस भी करने पड़ेंगे। पॉलीमर क्ले यूज़ करके ये दिया बनाया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोटस की शेप का है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम करेंगे ये कि हम इसे बेक करेंगे 10 मिनट के लिए और जब ये हार्ड हो जाएगा बेक होके, उसके बाद हम इसे पेंट करेंगे। से हमारे दिए रेडी हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इन्हें फूलों से सजाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पर अगर हम इसके साथ रंगोली नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो चलिए फिर रंगोली बनाते हैं। हमने जो बची कुची सफाई थी वो कर ली, दिए बना लिए खुद के हाथ से, रंगोली सजा ली, डेकोरेशन कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप भी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। हैप्पी दिवाली। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वेब सीरीज की दुनिया में होने वाला है मत्स्य कांड, जिसमें है रवि दुबे। अब वहां जो भी कांड होगा वो तो हमें वेब सीरीज में पता चल ही जाएगा, लेकिन आज उनके साथ SBS ओरिजिनल करेगा कांड। मतलब कांड नहीं होगा, लेकिन पहली वाला खेल होगा। तो खेल खेल में थोड़ा सा अगर कांड कर भी लिया जाए, वो भी मजाकिया कांड, तो मजा तो आएगा ना। सोमवार का दिन था। दो चोर बैंक लूटकर एक कार में भागे। फिर से बताइए एक बार। दुश्मन का आना बुरा, जाना भला जनाब, लेकिन क्या है जिसका आना और जाना दोनों खराब। काटते हैं, पीसते हैं, बनते हैं, मगर खाते नहीं। अब जब तक ये नहीं आएगा ना, मेरी सुई अटकी रहेगी इसके ऊपर।
हर किरदार को चैलेंज की तरह लेने वाले रवि दुबे इस बार हाजिर हैं मत्स्य कांड को लेकर। MX प्लेयर पर जल्द ही आएगा मत्स्य कांड, लेकिन इससे पहले रवि दुबे ने किया SBS ओरिजिनल्स के साथ एक पहेली वाला कांड। क्या है पहेलियों की उलझन? चलिए खुद रवि से जानते हैं। हाय, दिस इज रवि दुबे और आज मैं SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ पहेलियां सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहला, बीमार नहीं रहती मैं फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली, बताओ ये क्या है? बंदूक। ओह माय गॉड, इज इट? नॉट बैड यार। ओके, सोमवार का दिन था, दो चोर बैंक लूटकर एक कार में भागे। पुलिस ने चोरों का पीछा किया। पीछा करने पर पता चला कि चोरों की कार की पीछे की नंबर प्लेट की लाइट्स खराब थी और पुलिस की जीप की हेडलाइट्स खराब थी। बताओ पुलिस ने चोरों को कैसे पकड़ा? फिर से बताइए एक बार, फिर से बताइए एक बार। रात में नहीं था, दिन में था क्या? जी दिन में था। ये 3 बार बोलने के बाद आपको पता लेकिन चला। पता तो चल गया। दुश्मन का आना बुरा, जाना भला जनाब, लेकिन क्या है जिसका आना और जाना दोनों खराब? दुश्मन का आना, दुश्मन का जाना, क्या है जिसका आना और जाना दोनों खराब है? क्या है जिसका आना और जाना, बताओ। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ आपको, काफी लोगों ने उस चीज पर कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे। ठीक है, आंखें, आंखें आना मतलब कंजंक्टिवाइटिस और ये नहीं, ये तो बड़ा टेक्निकल है, ये ठीक नहीं है, ये देखो रिवर्स है। जब भी लिखना होता तुमको बनती हूँ मैं सखी सहेली, यही है मेरा गुण रे भाई, यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। जब भी काटो नई नवेली। पेंसिल नहीं, हाँ पेंसिल। ये कैसे पता चला आपको? मैं मतलब द मोमेंट यू शार्पन इट बिकम्स एज गुड एज न्यू। मैंने सिर्फ सुना था, मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ कि यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड नाउ आई बिलीव दिस। सच्ची आई बिलीव दिस नाउ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, मैं तो खुद आंसर्स लिख कर आई हूँ। लास्ट ये, क्योंकि ये रिलेटेड है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते हैं, पिसते हैं, बनते हैं लेकिन खाते नहीं? काटते हैं, पीसते हैं, बनते हैं लेकिन बनते हैं। अब वो बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। बनते हैं क्या? बनाते नहीं है, बनते हैं। काटते हैं, पीसते हैं, बनते हैं लेकिन खाते नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें काटते हैं, पीसते हैं और खाते नहीं, ढेर सारी चीज़ें हैं मतलब। अच्छा, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ से रिलेटेड है ये चीज़, आपके शो से रिलेटेड है। काटते हैं, पीसते हैं, बनते हैं मगर खाते नहीं। वक्त को काटा जाता है लेकिन उसे पीसा नहीं जाता। अच्छा, वो बट एम आई इन द राइट चेन ऑफ थॉट? नो यार, अब जब तक ये नहीं आएगा ना, मेरी सुई अटकी रहेगी इसके ऊपर। नहीं पता मुझे, आई हैव टू गिव इट अप। या पास। ताश के पत्ते, उसको बनते ही बोलते हैं जब हम उसको ऐसे से करते हैं। हद कर दी तुमने। ये तो गलत बात है। आप देखो, आँख आना इज अ वे ऑफ सेइंग कंजंक्टिव। इट्स लैंग्वेज। ताश तो थी। चलो ठीक है। ट्रेलर पे काफी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या आया और फैन रिएक्शन वो क्या था? फैन रिएक्शन तो नहीं, आई थिंक बेस्ट रिएक्शंस आर ऑफ कोर्स फैन रिएक्शंस आर, आई एम्ब्रेस देम विद होल हार्ट एंड लव, एंड उनकी तरफ से जो प्यार आता है उसी वजह से कलाकार बनता है और कुछ नहीं। जो ट्रेलर के अंदर लाइन भी है कि एक कलाकार को उसकी कला का एहसास तभी होता है जब सब उसके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं। तो आई थिंक इट्स द पीपल दैट वॉच द शो दैट मेक द शो, बट द मोस्ट प्राइजलेस आर द वंस दैट कम फ्रॉम योर फैमिली। सो जब जिन लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जब वो कहेंगे पहचान में नहीं आ रहे हो यार, तो तो मम्मा मतलब मेरी मदर ने जब ये वाला देखा, लोग जो बुजुर्ग बड़ा, तो वो लोग कहने लगे कि मैं अपने बाबा जैसा दिखाई दे रहा हूँ। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। एंड माई मदर इन लॉ, मम्मा, सरगुन्स मदर, so when she saw the trailer, उसमें एक लुक है वो in which I'm driving an ambulance, so वो देख करके उन्होंने कहा कि वो देख लिया उन्होंने, और वो ट्रेलर ख़त्म हो गया। फिर वो पूछती हैं कि पीयूष जी तो हैं शो में, राजेश जी भी हैं, रवि जी भी हैं, और रवि तो है ये शो में, वो आदमी कौन था जिसका शॉट आया था, वो कौन बूढ़ा आदमी था, मैंने कहीं देखा नहीं है उसको। तो सरगुन ने बताया वो रवि था। तो वो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद उनको 3 बार ही दिखाया, उसके बाद भी तुम यू आर पुलिंग अ फास्ट वन ऑन मी, तू प्रैंक कर रही है मेरे साथ। फिर बाद में उन्होंने वॉइस नोट भेजा मुझे दैट, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स दैट द कैरेक्टर आर सो अनरिकग्नाइजेबल, सम ऑफ देम, दैट इवन द पीपल हु नो यू एंड
नो यू सो क्लोजली आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज। मेरे को हमेशा मेरी ना सांस गले में अटकी होती है जब कुछ नया आता है और मुझे सरगुन से पूछना होता है। और एंड इट्स द सेम विद हर, कि मैं भी उसकी चीज़ भी मैं लास्ट में ही देखता हूँ, मतलब कि आई डोंट मतलब इफ शी इज शूटिंग किस्मत, आई हैव सीन नो फुटेज ऑफ इट, आई ओनली सी द ट्रेलर व्हेन इट कम्स आउट एंड देन आई रिएक्ट टू द ट्रेलर। कैसा लगा ये सेगमेंट? खुद पहेलियों में उलझे आज। या उलझ गया, देखो मैंने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पहेलीज आई गॉट, है ना? बहुत इंटेलिजेंट, टच वुड। 4 out of 6 आई गॉट, इट्स नॉट बैड। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।